जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे शनि के गोचर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लोगों के लिए, क्योंकि अब लाइफ में जो रिक्रिएशन होने वाला है, जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आपको हिट करने वाला है, उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। कुछ टेस्ट आपके लाइफ में होने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस जिसके लिए आप प्लान नहीं थे, जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे, या कुछ ऐसी एक्टिविटी या कुछ ऐसे प्रारब्ध जो आपने पास्ट लाइफ में किसी और इंटेंशन से किए थे, लेकिन वो आज आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पेन या बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन सकता है। तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। शनिदेव जो जस्टिस के कारक हैं, न्याय करते हैं, हार्डशिप लेके आते हैं, मेच्योरिटी लेके आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते हैं, हार्डशिप डिसिप्लिन के कारक हैं, जो हमसे स्ट्रगल कराते हैं। और स्ट्रगल वो हमारी बेहतरी के लिए होता है, हमारे अच्छे जीवन के लिए होता है, लेकिन इट कम्स विद द क्योस। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी लाइफ में एक अच्छे मोमेंट के लिए ले जाने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेन देती ही देती है। पीछे छोड़ना, अतीत को पीछे छोड़ना, उस कंफर्ट से बाहर निकलने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ चीजों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो शनिदेव का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव गुरु की राशि, गुरु के नक्षत्र में, गुरु की दृष्टि में हमारे जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आ सकते हैं। शनिदेव जो न्याय के कारक हैं, जिनका एक अलग तरीका है न्याय करने का, किसी को ब्लेस करने का, किसी को पनिश करने का, जो किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में नहीं है। शनिदेव बस बैठकर आपके इंटेंशन, आपके कर्म को ऑडिट करते रहते हैं और देखते रहते हैं वक्त दृष्टि से कि ये हायर पर्पस के लिए कुछ कर रहा है या फिर अपने आप को सेल्फ सेंटर बना के सेल्फिश होकर अपने लिए कर रहा है। देखिए, मेरा इंटेंशन ये नहीं कि आपको कोई भी चीज सेल्फिश होकर या सेल्फ सेंटर्ड होकर नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका जो आउटकम है वो सोसाइटी को तो हार्म नहीं कर रहा, हमें उस चीज को देखना होगा। शनिदेव का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में ट्रांजिट करना, जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो डुअलिटी को दिखाता है, अजा एक पदा, पूर्व यानी अतीत, भाद्रपद यानी कि एक ऑस्पिशियस मूवमेंट, अजा एक पदा, टू स्टेप्स का, यानी कि एक स्टेप पीछे से छोड़कर अब आप एक आगे स्टेप लेने वाले हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में अगर मैं कहूं तो एक 30 साल 30 इयर्स में, 28 to 30 इयर्स में, इस इतने बड़े स्पैम में एक बार शनिदेव इस नक्षत्र में गोचर करते हैं। लेकिन अगर मैं रिसेंटली बात करूंगा तो लास्ट ईयर अप्रैल टू अक्टूबर ऑनवर्ड्स, 2024 अप्रैल टू अक्टूबर 2024 के बीच में हमारी लाइफ में बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव। लाइफ में बहुत कुछ छूटा है, बहुत ऑल ऑफ सडन हमारी लाइफ में रियलिटी चेक हुए हैं। तो उसमें वहां पर हमने किस इंटेंशन के साथ क्या चीज हमने डिसीजंस लिए हैं। मैं अक्सर कहा करता था, जो लोग मेरे से बहुत ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं बोला करता था कि लाइफ में अभी का जो पेशेंस है वो आने वाले लाइफ में बहुत आपको सपोर्ट करेगा। अधर्म नहीं करना है, धर्म के रास्ते चलना है। सैक्रिफाइस का कारक है शनिदेव, और वो किस राशि में बैठा है? मुक्ति, लिबरेशन की राशि में बैठा है। वो आपको एक टॉक्सिक पैटर्न से, किसी भी लाइफ में ऐसी कोई चीज जो आपके लिए अननेसेसरी है उससे कट डाउन कराएगा। लाइफ में डेथ ऑफ समथिंग एंड रिक्रिएट ऑफ समथिंग, ऐसी सिचुएशन में लेके जाएगा। पाइसेस साइन जो महाविष्णु की लोटस फीट यानी कि चरण कमलों को दिखाती है, जहां पर सरेंडर करने की राशि है, वहां पर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वहां पे आपको डोनेट करना पड़ता है। अपने लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए किसी भी टॉक्सिसिटी से निकलना पड़ता है। हो सकता है आप किसी प्रोफेशन में हो और वहां पर आप बहुत टाइम से एक ही रेगुलर एक लूप में काम कर रहे हो, वहां से कट होने का समय आ गया है। हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां पर बहुत कंफर्टेबल ना हो, लेकिन आप अननेसेसरी वहां पर अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग, अपनी एनर्जी डाल रहे हो, तो वहां से एक एग्जिट लेने का समय आ गया। पाइसेस साइन एग्जिट को दिखाती है, लॉसेस की है, यानी कि समथिंग इज गॉन, मतलब समथिंग हैज टू गॉन, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो क्या प्रभाव लेके आएगा, कैसे आप इस नक्षत्र परिवर्तन को, इस इम्तिहान को, इस एग्जाम को कैसे पास आउट करने वाले हैं, आपकी लगन राशि पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कैसे आपको हायर पर्पस के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना है, कुछ बोल्ड डिसीजन लेने हैं, कहीं पर कुछ मैच्योरिटी दिखानी है और कहीं पर अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं। अगर आप अभी तक नहीं, लेकिन अब नाउ ऑनवर्ड्स, जब गुरुदेव के नक्षत्र में, गुरुदेव के राशि में और गुरुदेव की दृष्टि में शनिदेव होंगे, तो ये कर्म धर्म आधिपति योग, नवम पंचम का योग आपके जीवन में एक बहुत ही ऑस्पिशियस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिएशन करने वाला है।
अभी आपको किसी चीज को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप पता करते हैं आपकी लगन राशि के लिए क्या क्या इंपैक्ट लेके आने वाला है। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं लियो लगन एंड लियो मून साइन वालों के लिए। सिंह लगन सिंह चंद्र राशि वालों आपके लिए 8th हाउस में शनि का गोचर। देखिए शनि 8th हाउस में वक्री अवस्था में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गुरु के नक्षत्र में 8th लॉर्ड होकर गुरुदेव बृहस्पति जा रहे हैं आपके 12th हाउस में और 6th लॉर्ड होकर शनिदेव आ रहे हैं आपके 8th हाउस में। तो ये विपरीत राजयोग बहुत ज्यादा एक्टिव है। आपका 6, 8, 12 हाउस बहुत एक्टिव होने वाला है। त्रिक भाव एक्टिव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। इट इज डेस्टिन्ड कि अब आपकी लाइफ में बहुत मेजर बदलाव है। बीइंग अ 7th लॉर्ड 8th हाउस में पार्टनरशिप, मैरिज, आपका स्टेटस कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली हैं। कुछ लव्ड वंस का दूर जाना लाइफ मैटर करेगा कि आप पिछले 1-1.5 साल से आपकी लाइफ की क्या इक्वेशंस हैं, आप किस लाइफ को किस तरीके से आप डील कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ मैक्सिमम लेवल पे डिपेंड करने वाला है। आपकी पर्सनल नेटल चार्ट, आपकी कंपैटिबिलिटी क्या बता रही है। और फर्स्ट हाउस में केतु का बैठना कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी विल बी द की। अब आपकी लाइफ में डेस्टिन्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन उन लोगों के लिए इजी होगा जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होंगे। ये कहा जा सकता है हर कोई स्पिरिचुअल है अपनी डेट में, हर कोई संयम नियम साधना करता है। कोई 15 मिनट करता है तो कोई 1 घंटा करता है, 1.5 घंटा करता है, डिपेंड्स। लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक संयम नियम साधना मांगती है, एक सरेंडर मांगती है। पाइसेस साइन 8th हाउस में पड़ रहा है। पाइसेस साइन 8th हाउस में महाविष्णु की लोटस फीट डोनेशन की राशि है, देने की राशि है, लिबरेट मोक्ष की राशि है। और 8th हाउस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का है, लाइफ और डेथ का है, अकल्ट है, डेप्थ है, रिसर्च है। तो कहीं ना कहीं यहां शनिदेव आपको रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करेंगे। आपके लाइफ में वो बोल्डनेस लाने के लिए आपको बाध्य करेंगे कि अब आप बोल्ड हो जाइए। अब अपने आप को जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके साथ अपने आप को जेल कीजिए और ईश्वर पे और अपने ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा कीजिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं होने वाला है। किसी का दूर जाना आपको परेशान कर सकता है। आपकी लाइफ में मेंटल और फिजिकल फटीग आपकी लाइफ में क्रिएट कर सकता है। कुछ हेल्थ इश्यूज भी आपकी लाइफ में क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। मैरिड लाइफ में क्योस, इन लॉस के साथ किस तरह का प्रॉब्लम, आपके इनहेरिटेंस को लेकर प्रॉब्लम, इस तरह की चीजों को लेकर कहीं ना कहीं ट्रबल क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 10th हाउस पर। 10th हाउस इज ऑल अबाउट हमारा प्रोफेशन, हमारा जो आइडेंटिटी है, हमारा नेम फेम प्रोफेशन को देखते हैं। तो वहां पे कंप्लीटली एक चेंज आने वाला है। जो गैप्स थे वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। जो आप अभी तक बहुत सारी चीजों को लिंगर ऑन कर रहे थे वहां पर कहीं ना कहीं आपका फोकस मांगेगा नेचर। कहीं ना कहीं ये एनर्जीज आपका फोकस, आपका डेडिकेशन मांगने वाले हैं। चीजें एकदम ट्रांसफॉर्म करेंगी। बिजनेस ट्रांसफॉर्म करेगा। आपका जॉब का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होने वाला है। कंपनी चेंज, न्यू कंपनी, न्यू इनिशिएशन, न्यू वेंचर कहीं ना कहीं, और वो आपको एग्जॉस्ट भी करेगा, आपको अकेलापन फील कराएगा, फैमिली से थोड़ा दूर करेगा। ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। जो लोग एक मोनोटोनस लाइफ चला रहे थे, एक ही जॉब में अपने आप को सरवाइव करने वाली सिचुएशन में थे, क्योंकि उनका ईएमआई है, उनके साथ कोई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके साथ जुड़ी हुई है, वहां पर कोई ना कोई डिफिकल्टीज आपको हिट करेगी। बट इट टेक्स यू द अनदर लेवल, इट टेक्स यू टू द अनदर लेवल। लाइक आप एक जॉब में थे, वहां से चीजें क्विट करेंगे आप, और एक नई जॉब जहां पर आपका इनकम सोर्स बढ़ेगा, जहां पर आपको एक नई वेल्थ क्रिएशन का मौका मिलेगा। मैं इजी मनी की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी सैलरी में हाइक पाना, बिजनेस को चेंज करना, और एक बिजनेस में वो फ्लरिश करने के लिए आपकी जो मेहनत होगी वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही फ्रूटफुल दिखाई देगी। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर से आपका कोई ना कोई जो कनेक्शन बिल्डअप होने वाला है, ये आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा ग्रोथ देने वाला है। बिकॉज 12th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति एक्सपेंड करेंगे, आपके कनेक्शन को बिल्डअप करेंगे। और मंगल का 3rd हाउस में बैठना, अभी जो मंगल की पोजीशन है वो 3rd हाउस में है। यू हैव दैट करेज, एंड मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, यूटिलाइज कीजिए इस समय को। किसी भी तरह की न्यू वेंचर के लिए, न्यू कंपनी के लिए स्विच करने के लिए, अपने आप को एक नयापन देने के लिए, अपनी लाइफ को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करने के लिए मंगल का 3rd हाउस में बैठना आपको बहुत पॉजिटिवली हेल्प करने वाला है। बीइंग अ भाग्येश 3rd हाउस में बैठेगा, हाँ कुछ चीजें करने जाओगे, कुछ होगा, कुछ यानी कि चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी, फ्रस्ट्रेशन देगा, वो आपको इरिटेट करेगा, लेकिन इन द एंड चीजें आप फाइनली कर ले जाओगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ढूंढ ले पाओगे।
तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आएगी। मंगल का 3rd हाउस में बैठना, गुरुदेव बृहस्पति का 12th हाउस में बैठना और शनि का 8th हाउस में बैठना, ये बताएगा कि आप लॉन्ग रन के लिए भागेंगे, लॉन्ग वर्जन के लिए, लॉन्ग विजन के साथ काम करोगे तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा पॉजिटिव अप्रोच मिलेगा। लाइफ यहां से अब स्विच मांगेगी, अब लाइफ में यहां से ट्रांसफॉर्म मांगेगी। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, जो स्पिरिचुअल हैं, अपनी लाइफ में संयम नियम साधना करते हैं, जो नहीं करते हैं उनको कर लेना चाहिए। केतु बीइंग इन द फर्स्ट हाउस आपको यही सरेंडर करने का, आपको आइसोलेशन मांगेगा। वो चाहेगा कि आप नेचर से कनेक्ट हो, वो चाहेगा आप अपने अंदर से कनेक्ट हो। जो लोग एक्टिंग फील्ड में हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है। जो लोग अपनी आइडेंटिटी को दिखाकर लाइफ में किसी तरह का वेल्थ को क्रिएट करते हैं, वेल्थ क्रिएशन का कोई काम करते हैं, जिनकी वजह से, उसकी वजह से वो कोई इनकम सोर्स है उनका, अब उनको अपने अंदर जाने की जरूरत है। ही और शी हैज टू गो विद इन, तभी वो चीजों को समझ पाएंगे, तभी वो चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इट कम्स विद द क्योस। और अगर आप अपने भीतर मन में नहीं जाएंगे, अपने आप को आइसोलेट नहीं करेंगे, अपने आप से सवाल जवाब नहीं करेंगे, तो लाइफ में चीजें बदलाव की तरफ नहीं जाएंगी। बदलाव, वो सॉल्यूशन आप ढूंढ नहीं पाएंगे। केतु वांट्स कि आप माइक्रो लेवल पे चीजें ऑडिट करें। और जो लोग नेम फेम आइडेंटिटी के पीछे भाग रहे हैं, जो लोग सोशल वेलफेयर हैं, सोशल सर्कल से जुड़े हुए हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, पब्लिक डोमेन में जो काम करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल समय है। क्योंकि इस समय नेम फेम के पीछे भागना, लाइट के पीछे भागना आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मैं आगे पीछे का तो नहीं जानता, आपकी कुंडली नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं 19 मई से जब से केतु फर्स्ट हाउस में आए हैं सूर्य की राशि में, टिल 2 दिसंबर 2026, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, 19 मई से लेके 2 दिसंबर 2026, ये 18 मंथ्स आपसे लाइमलाइट से दूर जाने के लिए डिमांड करते हैं, या आपको इंटरनल लेवल पे ट्रांसफॉर्म करने की डिमांड करते हैं, अपनी डेली लाइफ को शेड्यूल करने की डिमांड करते हैं, आपकी मैरिड लाइफ की जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करने की, कोर इश्यू को फिक्स करने की डिमांड करते हैं। और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो चीजें आपसे छूटती हुई नजर आएंगी, डिके होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। शनिदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट करना सेकंड हाउस को, फाइनेंशियल क्रंच दिखाई दे रहा है। सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट फाइनेंस, आपका स्पीच, आपका कमिटमेंट, आपका वैल्यूज, आपके एथिक्स, आपका कुटुंब। तो कहीं ना कहीं फैमिली से दूर होना, फैमिली हो सकता है आपका न्यू अभी कोई वेंचर स्टार्ट किया है, न्यू कंपनी स्टार्ट किया है, तो आपका टाइम कंज्यूम वहां पर हो रहा है, ठीक है। तो समय ना देना, लाइफ में चीजें गैप फील करना, फाइनेंशियल क्रंच आना, इन्वेस्टमेंट कोई आपका नया वेंचर कोई इन्वेस्टमेंट मांग सकता है, कुछ बहुत सारे ऑल ऑफ सडन आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। फेस्टिव सीजन है, ऑल ऑफ सडन आपका पॉकेट आपको परेशान कर सकता है, आपकी सेविंग्स आपके हाथों से जाती हुई नजर आएंगी, वो कहीं ना कहीं आपको इश्यूज हो सकते हैं। आपका राइट आई में मुझे इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, आपके डेंटल इश्यूज मुझे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अपनी स्पीच को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। बीइंग अ केतु इन द फर्स्ट हाउस, शनि इन द 8th हाउस, गुरुदेव बृहस्पति इन द 12th हाउस, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होगी। फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपका स्पीच बहुत हार्श हो सकता है, जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक हो सकता है, आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। शनिदेव का 10th एस्पेक्ट पड़ेगा 5th हाउस पर। शनिदेव का 10th एस्पेक्ट 5th हाउस पे कहीं ना कहीं कुछ चीजें, एक इक्वेशन चेंज मांग रही है, कुछ चीजें पैटर्न ब्रेक होने वाला है। बच्चों को लेकर लड़ाई हो सकता है, आप कोर्ट केस तक चले गए, लेकिन बच्चों के लिए कुछ लड़ाई चल रही है, या बच्चों की वजह से कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करेंगे। कुछ ना कुछ इस तरह की इक्वेशन बनती हुई नजर आएंगी। गुरुदेव बृहस्पति का 12th हाउस में आना, विपरीत स्थिति, विपरीत डाइवर्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है। विन विन सिचुएशन में आप हो जाओगे अगर आपका लग्नेश यानी कि सूर्य बहुत अच्छी बहुत पॉजिटिव सिचुएशन में बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए डाइवर्ट सिचुएशन तो होगी, लेकिन उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ढूंढ लेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ यहां पर आपको फिक्स करने की जरूरत है 5th हाउस से रिलेटेड। जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे थे, सडन उनके लाइफ में हाइक या सडन कोई ना कोई डाउनफॉल आता हुआ नजर आएगा। जो लोग बहुत टाइम से स्टॉक में पैसा लगा रहे थे, बहुत खर्चा हो चुका था, बहुत लॉसेस उनके हो गए थे, हो सकता है उनका ऑल ऑफ सडन अब लॉसेस रिकवर करने लगे। डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट, डिपेंड ऑन योर दशा महादशा। अब ऐसा नहीं कि मैं यहां बोल रहा हूं और आपकी दशा महादशा वो चीज क्लिक नहीं कर रही है, क्योंकि आपको गोचर को और अपने लगन चार्ट को ब्लेंड करना पड़ता है, तब जाके एक इवेंट दिखाई देता है। ये बहुत अच्छी चीज दिखाई दे रही है कि फॉरेन लैंड में जाकर, या तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। कोई बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं बाहर जाके, तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर फाइट हो सकती है।
एक पर्सन बोलेगा कि नहीं भेजना है, एक पर्सन बोलेगा नहीं भेजना है, बट आपको यहां पर एक लॉन्गर वर्जन के लिए सोचना है। आपको अपनी डिजायर के चलते किसी की लाइफ को कंट्रोल करने का हक नहीं है, भले से वो बच्चे क्यों ना हो। बच्चों की अलावा बात करूं तो कुछ इंटरेस्ट है आपका किसी चीज में, आपकी कोई स्किल है, वहां पे डेवलपमेंट के लिए आप कोई ना कोई इनिशिएट लेते हो नजर आओगे। कोई कोर्स लेना, किसी तरह का रिसर्च फील्ड में अगर आप काम करते हैं, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, या स्टॉक के रिगार्डिंग आप कुछ सीखना चाहते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ इनिशिएट करते हुए नजर आए। न्यू लर्निंग्स, जो आपके इंटरेस्ट की चीज होगी वहां पर आप करते हुए नजर आएंगे। एक नया विजन आप क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। अपनी कंपनी को कैसे बिल्डअप करना है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजीज बदलते हुए नजर आएंगे। कुछ बोल्ड डिसीजन आप लेने वाले हैं। लव रिलेशनशिप की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं इक्वेशन चेंज होगी। सडन कोई ना कोई इवेंट होगा, सडन क्योस, सडन जेल होना, पास्ट लाइफ में से किसी का आना, सडन कोई ना कोई एकदम से अकेलापन फील करना, सडन कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। इक्वेशन चेंज करते हुए नजर आएंगे। जो रियल है वो आपके साथ रहेगा, जो रॉ है वो आपके सामने टिकेगा, जो फेक है वो कहीं ना कहीं फेड होते हुए नजर आएंगे। पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग में बोलूंगा, इस समय आपका शादी होने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कंपैटिबिलिटी चेक करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और जो लव रिलेशनशिप में इस समय किसी के अंदर अपने इमोशंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस, अपनी वेलबींग का टेक केयर करना चाहते हैं थ्रू समवन एल्स, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। केतु वांट्स आप अपने लेवल पे अपनी चीजों को देखो, गो विद इन, आप अपने लेवल पे अपने अंदर पीस ढूंढने की कोशिश करो। अगर आप सामने वाले के ऊपर डिपेंड हो जाओगे तो वो आपको हैरेस ही करेगा, वो आपको मैनिपुलेशन के साथ साथ आपका यूज करता चला जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और दिस इज अ मोमेंट जब मंगल थर्ड हाउस में है, गुरुदेव बृहस्पति मोक्ष की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी कि 12th हाउस लॉसेस का है, एग्जिट का है। कुछ चीजें एग्जिट मांगेगी, तो कुछ चीजें फिक्स करने के लिए आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी और कुछ चीजों को कोर इशू पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो लाइफ एक डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। अगर आप इसको बहुत सिंपल वे में दोबारा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी कि मैं कहां पर आपको ले जाना चाहता हूं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आपको एक ऑस्पिशियस मूवमेंट लेके आने के लिए आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा, अतीत को छोड़ना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी 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 मच ऑन कार्ड्स, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं ये देखने वाली बात होगी। ये आपका अपना पर्सनल नेटल चार्ट भी बताएगा और आपकी फ्री विल भी बताएगी। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ट्रबल आ सकता है, स्पेशली फीमेल्स के लिए या अबव 45 जो हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उनको पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम या मेनोपॉज का प्रॉब्लम हो सकता है। जिनको शुगर है, डायबिटिक है उनको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। बैक पेन होना, नीज में प्रॉब्लम आना, कुछ कट लगना आपको प्रॉब्लम दे सकता है, आपको कुछ सफरिंग दे सकता है। जेनेटिकल पार्ट मुझे थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा कंसर्निंग दिखाई दे रहा है। रेस्ट बहुत कुछ पता चलता है नेटल चार्ट से। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। आने वाले समय में और भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।